जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म अध्याय 31 और 32। देखो, जीवन में कभी भी हार नहीं मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। सही कह रही हूँ ना? नहीं पता कि कब ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ ले। और इसीलिए कार्तिक का जो ये पावन समय चल रहा है, मत सोचो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ठंड लग रही है, माला नहीं होती, नींद आती है। बस मन से लगे रहो और देखना, एक दिन भक्ति महारानी की कृपा आपको मिल ही जाएगी। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके कार्तिक मास महात्म का अध्याय 31 और 32 सुनते हैं। कल कार्तिक मास महात्म के अध्याय 29 और 30 में हमने बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिसमें कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत की विधि और तुलसी विवाह का वर्णन सुना था। अब आज इस अध्याय में हम शालिग्राम जी और ध्वजारोपण का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। बोलो कार्तिकेय महात्म की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय। सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, ध्वजारोपण सभी पापों का नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वो ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था। वो राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्त द्वीपों का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वो भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा और रानी को देखने के लिए वह बंडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देख मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम का कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं एक वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिनी नाम की निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे ही पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर बेहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। पर यमदूत भी अपने क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण ये यमपुरी ले जाने के ही योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे, खेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे, पर उन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है। अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए। इस कारण ये विष्णु लोक जाने के लिए अधिकारी है, भले ही इन्होंने अनजाने में ही ये सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभंडक ऋषि तपोवन को चले गए। सभी ऋषि बोले, हे प्रभु, आप योगियों में श्रेष्ठ है, हमने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। अब कृपया कर शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन करें। सूत जी बोले, हे महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित
समस्त लोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान करवाता है और पूजन करता है, वो कोटि कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गौ दानों का फल पाता है। जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया होता है। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वो भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भागवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो शिव भक्ति के घमंड में आकर भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वो पाप से मोहित है। उन्हें शिव भक्त भी नहीं समझना चाहिए। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वो भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। इसीलिए कल युग में श्री हरि कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य देने वाला है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक सेर तिल का दान करता है, उस शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरू पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो, वहाँ न संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषता कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्य गमन तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वो 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। कार्तिक मास महात्म अध्याय 31 समाप्त। अब आज हम कार्तिक का अध्याय 32 भी सुनेंगे। इस अध्याय में हम कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि को जानेंगे। बोलो कार्तिकेय ठाकुर की जय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास के अंतिम 3 तिथियों का महत्व बताइए और उसमें करने योग्य कार्यों का वर्णन करें। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो कुछ मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, वह त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है, वह सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अदृष्ट संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ, ब्रह्मघाती और शराब आदि सब पापी प्राणियों को सिद्ध करते हैं। जो गृहस्थ इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वे अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
जो इन 3 दिनों में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वो जल से कमल के पत्तों की भांति पापों में कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है, उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि मुझे बताइए। तब नारद जी कहने लगे, अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों से सुसज्जित करें। द्वार पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। इन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोतभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर नवग्रह, उपग्रह, दक्ष, दिक्पाल तथा पंच लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्तिक वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रश्मि वस्त्र पहनाएं। फिर शैया दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ की पूजा करके गौ का दान करें। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसीलिए इस समय भी उसी तिथि को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भागवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल मिल जाता है। रात्रि जागरण करने के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक सहपत्नी ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के बाद उन्हें विदा करें। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। ये सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है
और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला है, पवित्र तथा मनवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वो कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, वो कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। नृप श्रेष्ठ, जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, जिसे गोपी चंदन कहते हैं, ये सारी चीजें जिसके शरीर में हो, वो मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है, उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं की पूजा करता है, वो भ्रांति भ्रांति के स्वर्णमयी पूजा करने का फल पाता है। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वो अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छांव में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा पूरा वर्णन असंभव है, उसी तरह आंवले और तुलसी के महात्म का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है और औरों को सुनाता है, वो पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ विमान पर बैठ के स्वर्ग लोक को जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस तरह कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वो धन्य है, पूजनीय है, उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूत जी कहते हैं, व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो, तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर ले, यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन कर ले। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन के इस महत्व को सुनता है या दूसरों को सुनाते हैं, वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास महात्म अध्याय 32 समाप्त। कल कार्तिक मास महात्म के अगले अध्याय को सुनेंगे। एक बात सुनो, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और माँ गंगा विचारों को नहीं धोती, शरीर को धोती है। अपने विचारों को तो खुद हमें ही साफ करना पड़ता है। इसीलिए कर्म ऐसे करो कि
ईश्वर से नजरें मिलाने में शर्म ना आए। शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, याद रखो कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भगवान की भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको कार्तिक मास का प्रभाव बताओ। सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।